So hello class 6 students and welcoming you all back to your chapter Lines and Angles. तो आज this will be your fourth episode which I will guess so it is. हमने पिछले पिछले एपिसोड में बहुत बेसिक चीजें करी थी, ज्यादा कोई ऐसी चीज नहीं करी थी जो कि बहुत ही ये चीज थी कि हमें आती नहीं होगी. हमने बहुत ही ऐसी लाइक चेंज द अरेंजमेंट या वैसे थोड़ा जल्दी हम पहुंच पाएंगे पॉइंट पे. तो फर्स्ट थिंग वी डिड वाज पॉइंट पॉइंट हमने लाफ्टर वन एपिसोड वन पे कर लिया था. पॉइंट एक डॉट होता है राइट विच इज वेरी प्रिसाइज. लाइन सेगमेंट हमने करी थी जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं. शॉर्टेस्ट पाथ होता है. लाइन होते हैं जिसका दो मतलब कि एंडलेसली एक डायरेक्शन दो डायरेक्शन में जाती है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब जाती है. और इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, लाइन को लाइन सेगमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन को एरो से और लाइन सेगमेंट को सिर्फ लाइन से. एंड देन इन सेकंड एपिसोड वी स्टार्टेड विद रे यानी कि आपकी जो रे है वो आपकी एक इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड इट इज गोइंग एंडलेसली. Other than that, we also did angle in our last episode. That was episode number 3. इसके बारे में हमने एक वर्टेक्स देखा था, एक स्टार्टिंग पॉइंट जिससे दो रे ओरिजिनेट होती हैं और दो ओरिजिनेट रे के जो आर्म्स हैं और वो जितना मूव कर रहे जितना टर्न कर रहे हैं जो कि हमने इधर में पढ़ा है उससे वो एक आपका एंगल बनाते हैं. है ना. वी हैव आल्सो सीन दीज एग्जांपल्स लाइक कंपास, डिवाइडर और सिजर्स, right? And then we also did some tough questions. And on today we will be going forward with our next topic, that is your comparing angles. All right, so let's get into it. This will be your episode number 4. So everyone please, let's get into it. Episode number 4. So comparing angles. So there is like some of things given, so let's read that first. Look at these animals opening their mouth. Do you see any angles here? If yes, mark the angles and vertex of each one. तो ये देखिए, जो स्नेक है, स्नेक का ये एंगल दिख रहा है ना, वर्टेक्स इसका ये वाला माउथ का हो गया ना, आर्म्स इसके ये हो गए. फिश जो है, फिश का बहुत ही छोटा एंगल्स है यहाँ तक, ये लिप्स जो हैं ज्यादातर उसके यहाँ पे आप देख सकते हैं, काइंड ऑफ डक है आई गेस सो. है ना, इसके इतने ही है ये बस. एंड ये क्या है, दिस इज लाइक अ क्रोकोडाइल या एलिगेटर है कुछ विच इज लाइक मेकिंग अ एंगल लाइक दिस. तो सबसे ज्यादा इसमें ख्याल इसका है, नहीं इसका है सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा है, फिर इसका है, फिर इसका है, एंड लास्ट में फिश है. So we have to mark and we have some mouths are open wider than others obviously, and the more turning of the jaws, यानी कि jaws मतलब कि जो ये jaw होती है यानी कि आपके दांत जितना वो टर्न कर रहे हैं तो उतना ही ज्यादा आपका the larger the angle, उतना ही ज्यादा आपका एंगल उतना बड़ा बन रहा है. So can you arrange the angle in the smallest to the smallest to the largest? तो smallest आपका fish, snake, sorry fish, crocodile, snake, duck. Alright. Now is it always easy to compare two angles? क्या हमेशा दो एंगल को कंपेयर करना आसान रहा है? तो यहाँ पे कुछ एंगल्स है. नाउ वी हैव टू लेबल ईच ऑफ द एंगल एंड हाउ विल यू कंपेयर देम. अब हम इसे कैसे कंपेयर करेंगे ये भी हमें बताया है. पहली तो ये चीज कि क्या हमें दो एंगल कंपेयर करना इजी रहा है. सो आई वुड से नो. सिंपल आंसर आई विल से, आई विल राइट हियर इफ इट इज नीडेड. नो. व्हाई सो? बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू कंपेयर लाइक टू. आपके दो एंगल को कंपेयर करना is not quite easy stuff. Why? Because like for example you have 89 and like for example you have 89 degree. All right, and your what, 89 and let's say 91. हम्म. तो 89 या 91 डिग्री है आपके. अब उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते विदाउट मेजरिंग और ओवरलैपिंग. क्यों? क्योंकि आपको जो दिख रहा होगा दूर से वो थोड़ा बहुत सेम ही लग रहा होगा राइट. तो इसीलिए जैसे कि उसको आपको कंपेयर क्या करना पड़ेगा, कंपेयर यानी कि उसको मेजर करना पड़ेगा, तो आप नापेंगे. है ना. फॉर एग्जाम्पल दिस वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू मेजर देम. है ना, हम इन्हें मेजर करेंगे या फिर हमने उसे एक ऊपर कर रखेंगे कि जैसे कौन सा कोई बड़ा है कि इक्वल ही है, तो हम ओवरलैपिंग करेंगे या तो उसकी. है ना. बट जो गिवन फिगर्स हैं उसमें कंपैरिजन यानी कि ये वाले जो कंपैरिजन है इसमें थोड़ा बहुत इजी है जिससे हम कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे कुछ कुछ एंगल्स हैं, इनको लेबल करो एंड कंपेयर करो. तो इनको लेबल क्या करना है, यहाँ पे है ही ऑलरेडी, मतलब कि यहाँ पे हम देख ही सकते हैं. इसको आप कंपेयरिंग का काम आप लोगों का है. दिस इज योर ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंगल. कंपेयर आप मुझे करके बताएंगे कि इसमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है. ओके. ए एंगल, बी एंगल, सी एंड योर एंगल नंबर डी. राइट.
नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक और चीज है कि आपको खुद ही भी ड्रॉ करके कुछ एंगल्स को लेबल वगैरह करना है। सो दिस विल बी योर वर्क टू डू। ये काम आप लोगों का होगा। एज अ प्रिटी श्योर आई एम श्योर कि आप लोग ये करेंगे, है ना। नेक्स्ट करते हैं कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन क्या होता है? मतलब कि कोई भी दो एंगल को हम कंपेयर करें, इसमें एक के ऊपर एक रख के, यानी कि उनकी ओवरलैपिंग करा के एक के ऊपर एक रख के हम करें, दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन, है ना। इम्पोजिशन यानी कि एक एंगल के ऊपर ही दूसरा एंगल हमने रख दिया, राइट। सो व्हाइल सुपर इम्पोजिंग द वर्टिसेस ऑफ द एंगल्स मस्ट ओवरलैप, यानी कि वर्टिसेस यानी कि जहां से स्टार्ट हो रही है रेज वो ओवरलैप करने चाहिए, है ना। तभी वी कैन फाइंड ना कि उसमें कितना आपका एंगल बन रहा है कितना नहीं। तो वर्टिसेस आपके हमेशा ओवरलैप करने चाहिए। आफ्टर सुपर इम्पोजिशन इट बिकम्स क्लियर विच एंगल इज स्मॉलर एंड विच इज लार्जर। मतलब कि हम सुपर इम्पोजिशन के बाद में ये बता सकते हैं कि कौन सा एंगल छोटा है एंड कौन सा एंगल बड़ा है, राइट। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे एंगल एबीसी, सॉरी एंगल एबीसी ये रहा, राइट, एंगल एबीसी एंड यहाँ पे एंगल पी क्यू आर है। तो अब एंगल एबीसी एंड एंगल पी क्यू आर में से हमको बड़ा कौन सा निकालना है? बाय ओवरलैपिंग हम देख रहे हैं, तो हमने पी क्यू आर को एबीसी के ऊपर रखा या एबीसी को पी क्यू आर के ऊपर रखा, जो भी कर लो आप। तो उसमें अगर हम देखें तो जो पी क्यू आर है उसका एंगल बड़ा बन रहा है, वेयर एज ए बी सी है उसका एंगल छोटा बन रहा है। The picture shows that the two angles superimposed. It is now clear that PQR is larger than angle ABC. यही मैंने बोला। Next is equal angles. Now consider angle AOB and angle XOY in the figure, which is greater. तो हमारे पास ये एंगल AOB है एंड ये XOY। तो हमने एंगल AOB एंड XOY को लिखा। अब जब हमने इसको एज इन सुपर इम्पोज किया, है ना, एक के ऊपर एक रखा, सो वी कैन सी दीज एंगल्स आर मेकिंग एन इक्वल एंगल। तो इनको हम कहेंगे इक्वल एंगल, यानी कि दोज एंगल्स विच आर इक्वल, दैट आर कॉल्ड इक्वल एंगल्स, यानी कि जो इक्वल होते हैं साइज में उनको हम इक्वल एंगल कहते हैं। क्यों? क्योंकि द कॉर्नर्स ऑफ द बोथ ऑफ दीज एंगल मैच, द आर्म्स आल्सो ओवरलैप विद ईच अदर, यानी कि जो ओ ए है वो ओ एक्स के साथ आपका पूरा का पूरा जा रहा है ना। ओ वाई है वो ओ बी के साथ जा रहा है। सो द एंगल्स आर इक्वल इन साइज, यानी कि जब कॉर्नर्स मैच करते हैं, आर्म्स ओवरलैप करते हैं, तो दे आर इक्वल। The reason these angles are considered to be equal in size is because when we visualize each of these angles as being formed out of rotation, we can see there is an equal amount of rotation needed to move. यानी कि जब हम इसको इसके बाहर भी करते हैं ना, जैसे ओ बी से ओ ए तक, या फिर ओ वाई से, यानी कि ओ वाई से, ओके, ओ वाई से ओ एक्स तक, या ओ बी से ओ ए तक, तो सेम अमाउंट आपका रोटेशन में जा रहा है, उतने ही अमाउंट में दोनों टर्न कर रहे हैं। तो दैट इज वाई हम इनको ऐसे विजुअलाइज भी कर सकते हैं विदाउट लाइक सुपर इम्पोजिंग। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सुपर इम्पोजिशन, व्हेन टू एंगल आर सुपर इम्पोज and the common vertex and the two rays of both angle lie on top of each other, then the sides of the angle are equal. वो मैंने बोला कि सुपर इम्पोजिशन में स्पेशली जब एंगल जो होता है कॉमन वर्टिसेस निकले, यानी कि कॉमन वर्टिसेस देख, यानी कि एक उसके ऊपर आए, है ना। वर्टिस तो हमने रखना ही है, तो कॉमन वर्टेक्स हो गया, मतलब कि कॉमन एक वो कॉर्नर हो गया जैसे वो हो रहा है, एंड जो टू रेज हैं दोनों एंगल की वो एक दूसरे के ऊपर पड़े, है ना। तो वो जो है तब हम कह सकते हैं कि द साइज ऑफ एंगल आर इक्वल, ऑलराइट। नेक्स्ट हम करते हैं वेयर एल्स डू यू यूज सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर, यानी कि हम और कहाँ पे ऐसे ओवरलैप करके या सुपर इम्पोज करके करते हैं। तो हम कुछ कुछ और ऐसा एग्जांपल जैसे इसी के दे देते हैं, लेट्स से, जैसे कि अगर हम बोले लाइन सेगमेंट, है ना, लाइन को तो हम नहीं कर सकते बिकॉज इट इज एंडलेस, तो वी यूज काइंड ऑफ एग्जांपल। सो a few examples could be like line segment, right? लाइन सेगमेंट कह सकते हैं हम, स्क्वायर को ओवरलैप करके कह सकते हैं ना, तो स्क्वायर्स, और एल्स व्हाट, स्क्वायर्स एंड सर्कल्स, राइट। हम इनको ओवरलैप करवाकर वी कैन फाइंड दीज आउट, एंड और भी बहुत हैं, तो मेनी मोर, राइट, मेनी मोर, यू कैन थिंक ऑफ मेनी मोर, देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच यू कैन विजुअलाइज बाय डूइंग दिस। फिगर इट आउट, अब यहाँ पे फिगर इट आउट आ गया, हमारा क्वेश्चन आ गए हैं। फोल्ड a rectangular sheet of paper, then draw a line along the fold created. तो मतलब पहले हम पेपर को फोल्ड करें, उसके जो फोल्ड हुआ है, जो फोल्ड हुआ लाइन, उसमें व्हाट वी डू, वी हम एक लाइन बना दें, ठीक है। देन व्हाट, देन नेम एंड कंपेयर द एंगल फॉर्म बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड ऑफ द पेपर, यानी कि जो एंगल जो आपका पेपर की साइड है, वेट आई विल शो यू,
या जो पेपर की साइड है और जो लाइन आपने बनाई है उसके बीच का एंगल निकालो। मेक डिफरेंट एंगल बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर पेपर एंड कंपेयर द एंगल विच इज लार्जेस्ट एंड स्मॉल। तो उस एंगल को हम कंपेयर करें और फिर बनाएं। ठीक है, तो इसको मैं जूमिंग इन, क्या हो गया, थोड़ा ये फट रहा है। हाँ अब ठीक है, हम सॉरी अगर आपको ऐसे थोड़ा अलग लग रहा होगा वीडियो पे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा फटा हुआ दिखा, दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू ओवर। क्या आप लोगों का आंसर भी हो गया। सो या ये रहा आपका। अब यहाँ पर क्या क्या एंगल बन रहे हैं, एक तो ये यहाँ पे है, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल फिर से यहाँ से ही बन गया, और एक एंगल यहाँ पे बन गया। है ना, कलर चेंज कर देते हैं इसी बात पे। तो एक एंगल ये बन गया आपका, ये दिख नहीं रहा है ना, मैं इसको कलर ही बदल देता हूँ, रेड कर देते हैं कुछ, डार्क कलर कर देते हैं ना। एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, ये एक बन गया आपका ये एंगल, एक आपका बन गया ये एंगल। अब हम इसको थोड़ा बहुत लेबल भी कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से ये आपके कॉर्नर जो है आपके ए बी सी डी हैं, ए बी सी एंड डी। और जो ये फोल्डेड पेपर है आपका ई एफ है, यहाँ पे हम ई लेते हैं क्योंकि हमने ए भी यहीं से शुरू किया था, तो ई एंड एफ। ठीक है, अब मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, कुछ ज्यादा ही हो गया है ना। I'll again stretch it, fit to the width, yeah। तो अब हमारे ये बन गया, तो इसमें एंगल्स क्या क्या बन गए यहाँ पे, आई कैन राइट, या ऑब्वियसली आई कैन। so I'm writing here students, so angles that are formed are what else, what all angles, क्या क्या एंगल फॉर्म हुए। I don't have that कि मैं एंगल की वो बना सकूं, as I have already told, तो मैं ऐसे बताता हूँ। ए ई एफ एक आपका बन गया है ना, ए ई एफ, राइट, फिर बी ई एफ, ए ई एफ, बी ई एफ, फिर अगर हम ऊपर से देखें तो डी एफ ई, डी एफ ई और सी एफ ई, है ना, उल्टी साइड अगर हम देखें, प्लस यहाँ पे, ओके ये आपका ऐसे जा रहा है ना, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब हमने क्या देखना है, अब यहाँ पे कौन से ज्यादा बड़े हैं, सो एंगल ए ई एफ यानी कि ये वाला एंगल ए ई एफ, और सी एफ ई, है ना, एंगल ए ई एफ एंड एंगल सी एफ ई आर लार्जर, बड़े हैं, देन दी अदर टू, यानी कि बाकी दोनों से ज्यादा ये बड़े हैं। ठीक है, आगे अगर इफ आई राइट, तो लेट्स स्टार्ट। तो अब यहाँ पे आगे तो कुछ लिखने का नहीं है, यही हमसे पूछा है कि कौन सा लार्जेस्ट कौन सा स्मॉलेस्ट है। सो दीज आर एंगल आर लार्जेस्ट एंड जो अदर हैं दोनों, यानी कि बी, क्या है दोनों अगर, बी एफ ई और, सॉरी बी ई एफ, और आपका क्या है एंगल दूसरा, बी ई एफ, और आपका है एंगल एंड डी एफ ई, है ना। तो ये एंगल जो है ये आपके छोटे एंगल है, राइट, ये आपके स्मॉलेस्ट एंगल है दोनों। तो ये थे आपके लार्ज एंड स्मॉलेस्ट। आप और भी डिफरेंट डिफरेंट वेज में ऐसे, ये तो रेक्टेंगुलर शीट मैंने यही ले ली, बट आप रियल लाइफ में भी कंपेयर कर सकते हो बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर शीट एंड देन ड्राइंग लाइंस ऑन इट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। सो पहले केस में हमको यहाँ पे एंगल ए ओ बी सी एक्स वाई दे रखा है। सो एंगल ए ओ बी यानी कि ए ओ बी, ओके, एंड एक्स ओ वाई, इसमें से कौन सा बड़ा है। अच्छा, तो इसमें तो बेटा सीधा सीधा एक्स और वाई तो बहुत ही एक्यूट एंगल है ना, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है। और वहीं जो ए ओ बी है, ए ओ एक्स, एक्स ओ वाई, वाई ओ बी से जितना है ना।
So this is what, which angle is greater, AOB किस बड़ा, है ना? AOB और XOB, A और B और XOB में अगेन AOB बड़ा, क्योंकि XOB is again the part kind of AOB. XOB और XOC, तो XOB और XOC में कहाँ बड़ा है? नहीं, कोई भी नहीं बड़ा, क्योंकि XOB और XOC दोनों ही सेम है, क्योंकि B और C आपके इसके आर्म्स में ही पड़ते हैं, है ना? डिस्कस विद योर फ्रेंड ऑन हाउ यू डिसाइडेड, तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, एंड देन आफ्टर फाइंडिंग कि हाँ ये बड़ा है, पूछ भी सकते हो कि भैया तूने कैसे जाना, तूने कैसे पता, मतलब तूने कैसे निकाला, हाउ डिड यू फाइंड दैट आंसर? सो आई राइट ऑल्सो इफ इट इज नीडेड. सो इसमें कौन सा एंगल बड़ा है? एंगल, एंगल्स लिखते हैं, एंगल ए ओ बी. यहाँ पे ए ओ बी या एक्स ओ बी की जगह एंगल ए ओ ए ओ बी अगेन. ओके, नेक्स्ट इज योर एंगल, यहाँ पे एक्स ओ बी और एक्स ओ सी की जगह नन, क्योंकि नन बोथ आर इक्वल, दोनों ही इक्वल है, तो इसलिए बोथ आर इक्वल, दैट इज वाई नन. नन मीन्स कोई भी नहीं है इसमें से. ओके, विच एंगल इज ग्रेटर, एक्स ओ वाई और ए ओ बी, गिव रीजन. तो हमें बताना है एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई बड़ा है या ए ओ बी बड़ा है, एंड वी हैव टू आल्सो गिव रीजन. अब रीजन भी देने हैं, तो अब इसके लिए कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सुपर इम्पोजिशन करना पड़ेगा. सुपर इम्पोजिशन करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा, मेजरिंग करने के तो निकलेगा. तो ये आपका जो है, दिस इज अगेन योर होमवर्क आई एम गिविंग यू. मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए, देख के भी, नहीं तो ऐसे, नहीं तो आप सुपर इम्पोजिशन या मेजरमेंट, आई राइट, कहाँ पे से क्या रखने वाला, बाय मेजरिंग, बाय मेजरमेंट और सुपर imposition, find out the answer. Alright, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा छोटा, या ठीक है भैया. कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन, अब हम कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं विदाउट यूजिंग सुपर इम्पोजिशन, उसका भी हम देख लेते हैं. तो सुपर इम्पोजिशन हम लगाएंगे ही नहीं, तो उसके बिना हम कब से कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज वॉट वी आर टॉकिंग. सो कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिंग, तो इसका देख लेते हैं कितना ज्यादा टॉपिक है ये बड़ा. आई गेस ज्यादा नहीं होगा, ये एक पेज का होगा, काइंड ऑफ बड़ा है मेरे हिसाब से. सो गाइज आई गेस विल लीव इट फॉर आवर नेक्स्ट क्लास. दूसरे एपिसोड में हम करेंगे इसमें, आगे वाले एपिसोड में. तब तक के लिए ये वाला होमवर्क जरूर जरूर करके आना आप लोग. दिस इज योर होमवर्क, कि कौन सा मुझे बताना है आप लोगों ने एंगल कौन सा पढ़ा है. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. एंड कंपेयरिंग एंगल विदाउट सुपर इम्पोजिशन हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, मेरे ख्याल से एपिसोड नंबर 4 होगा हमारा, तो एपिसोड नंबर 4 में हम करेंगे कंपेयरिंग एंगल विदाउट सुपर इम्पोजिशन. टिल देन वीट विल बैक, आई विल मीट यू ऑल बैक. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड गुड बाय यू ऑल.